वेलकम व्यूवर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी होने को तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन कई बार हमें ये समझ नहीं आता कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी एक्चुअल में है क्या। मैं आज आपको ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी होता क्या है। मान लीजिए अगर आप कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, जस्ट लाइक मैंने एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे करा है जिसकी कॉस्ट 25,000 है। जो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है वो मैंने पे किया है। तो कुछ एडवर्टाइजमेंट जो होंगी वो न्यूज़पेपर के लिए होंगी, कुछ जो होंगी वो टीवी के लिए होंगी, डिजिटल मीडिया के थ्रू होंगी। तो यहाँ पर जो मेरे एक्सपेंस है वो कैटेगरी वाइज डिफाइन किए गए हैं। मीन्स टीवी के लिए अलग और न्यूज़पेपर के लिए अलग और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अलग। तो यहाँ पर लेकिन मैंने इन सबको अलग अलग ना करके ये बोला कि एडवर्टाइजमेंट पे मैंने 25,000 जो है वो एक्सपेंस करा। इसी तरह स्टेशनरी, जब हम बात करते हैं कि हमने स्टेशनरी का एक्सपेंस पे करा है, लेकिन स्टेशनरी पर भी हम क्या करते हैं कि स्टेशनरी में कुछ पेन मैंने लिए होंगे या नोटबुक्स मैंने ली होंगी, कुछ रूलर्स लिए होंगे, लेकिन उन सबको अलग अलग ना करके मैंने एक साथ ये डिफाइन कर दिया कि स्टेशनरी पर इतना मेरे पास एक्सपेंस हुआ है। तो इसे हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। मीन्स कैटेगरीज क्या है कि स्टेशनरी अगर आप पे कर रहे हो तो पेन, नोटबुक्स और रूलर्स वो हमारी कैटेगरीज हैं। और कॉस्ट सेंटर क्या है, स्टेशनरी जो है पूरा एक हेड वो कॉस्ट सेंटर कहलाता है। तो इसी तरह मेरे पास एक एग्जांपल है, तो देखते हैं उसे पीडीएफ पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पर मुझे क्रिएटिंग अ कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर, तो मुझे यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर जो हैं वो बनाने हैं। तो बाय कैश या फॉलोइंग कॉस्ट, तो जो कैश के थ्रू मुझे इनकी पेमेंट जो है वो शो करनी है। तो फर्स्ट एक्सपेंस है मेरा टेलीफोन, जिसमें टैक्स और फैक्स चार्जेस जो हैं वो इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर जो टेलीफोन बिल है, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कोलकाता की ब्रांच है उसका है, और डिपार्टमेंट जो है वो अकाउंट्स है। मैनेजर रीजनल मैनेजर है, देन उसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है और लोकेशन कॉस्ट दी हुई है कि 5,000 है। ठीक है, तो एक्सपेंस तो मेरा जो है वो टेलीफोन का है, मीन्स ये मेरा कॉस्ट सेंटर है। लेकिन जो मेरी कैटेगरीज हैं, कैटेगरी है मेरी ब्रांच, डिपार्टमेंट, मैनेजर, मोबाइल नंबर। तो इसी तरह से यहाँ पर सेकंड जो है वो है टेलीफोन एक्सपेंसेस, जो 6,000 का पेमेंट है। इसमें भी ब्रांच, डिपार्टमेंट, मैनेजर और मोबाइल नंबर मेरी कैटेगरी है। तो यहाँ पर दो एक्सपेंसेस हैं हमारे, और हम इसे टैली पर सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के नाम से एक कंपनी का क्रिएशन किया है, लेकिन किसी भी चीज़ को अभी मैंने अनेबल नहीं किया है। मैं आपको शुरुआत से बता रही हूँ, तो सिर्फ कंपनी का क्रिएशन किया है मैंने। तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर को अनेबल करने के लिए हम F11 करेंगे, और अनेबल कॉस्ट सेंटर इसको हम करेंगे यस करने के बाद मैं इसे एक्सेप्ट करा देती हूँ कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराने के बाद जैसे ही मैंने कॉस्ट सेंटर अनेबल किया, तो आप देख सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी दो नए ऑप्शंस यहाँ पर अनेबल हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी बनानी पड़ेगी। मीन्स कॉस्ट कैटेगरी क्या है, ब्रांच, डिपार्टमेंट, मैनेजर, मोबाइल नंबर, ये मेरी कॉस्ट कैटेगरी है। तो इसे बनाते हैं। तो इसे करने के लिए मैं जाऊंगी सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट में, और यहाँ पे जाऊंगी कॉस्ट कैटेगरी में। कॉस्ट कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरी जो कैटेगरी है वो एक से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे मल्टी मास्टर का क्रिएशन करूँगी। तो यहाँ पर हम करेंगे ऑल्ट एच के बाद हम करेंगे मल्टी क्रिएट। तो मल्टी क्रिएट में कैटेगरीज जो हैं, जैसे कि ब्रांच है मेरे पास, डिपार्टमेंट है मेरे पास, मैनेजर और मोबाइल नंबर। तो ये मैंने कैटेगरी क्रिएट कर ली और मैं इसे एक्सेप्ट करा देती हूँ। तो इसे एक्सेप्ट कराने के बाद अगला जो मेरा काम है वो है कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने का। तो कॉस्ट सेंटर के लिए सिमिलर इसी तरह से हम करेंगे ऑल्ट एच यहाँ पर और करेंगे मल्टी क्रिएट। तो मल्टी क्रिएट में अंडर कॉस्ट सेंटर जो मुझे बनाना है, यहाँ पर हम रखेंगे इसे ऑल आइटम। देन अगर मैं बी प्रेस करती हूँ तो ब्रांच हाईलाइट होता है। तो मेरी जो ब्रांच है, मेरे पास दो ब्रांचेस हैं, एक है मेरी कोलकाता की ब्रांच, दूसरी है मेरी मुंबई की ब्रांच। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कोलकाता अंडर प्राइमरी।
देन अगेन बी प्रेस करेंगे क्योंकि हम कैटेगरी बना चुके हैं। तो अगली जो है मेरी वो है मुंबई। तो इस तरह से मैंने 2 ब्रांचेस जो है वो क्रिएट करी। देन आता है डिपार्टमेंट, तो डी प्रेस करते हैं। तो डिपार्टमेंट में मेरे पास 2 डिपार्टमेंट हैं, एक है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हम इन्हें क्रिएट कर लेते हैं अकाउंट्स, देन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। देन आता है मैनेजर। तो मैनेजर है मेरे पास रीजनल और सेल्स मैनेजर। तो यहाँ पे रीजनल और सेल्स का मुझे बनाना पड़ेगा। तो सेकंड अगेन मैनेजर। तो इसी तरह अगर आपके पास जो कॉस्ट सेंटर हैं वो एक से ज़्यादा हैं, जस्ट लाइक जो मेरी ब्रांचेस हैं कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, तो अगर ये ज़्यादा हैं तो आप एक एक करके यहाँ पे एंटर कराएंगे। मीन्स पहले आप सारी ब्रांचेस को एंटर कराएंगे, इसी तरह सभी डिपार्टमेंट्स को आप एंटर कराएंगे। देन मैनेजर्स जो हैं या आपके कोई और हेड हो सकते हैं उनको आप एंटर कराएंगे। और देन मोबाइल नंबर डाल दिया, प्राइमरी, देन मोबाइल, एंटर। देन मैं यहीं से इसको कॉपी पेस्ट करा लेती हूँ। देन प्राइमरी, तो इसे एक्सेप्ट कर मैंने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी दोनों ही डिफाइन कर दिए हैं। अब मैं इन एक्सपेंसेस को वाउचर में लोकेट करूँगी। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो हम जाएंगे वाउचर्स में, वाउचर्स के अंदर हमें पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर मैं इसे कर लेती हूँ कंट्रोल एच और अपने मोड को चेंज कर लेंगे। पहले आप सिंगल एंट्री मोड ले सकते हैं या फिर कॉस्ट सेंटर बेस्ड बैंक एलोकेशन ले सकते हैं। तो अगर आप बैंक के थ्रू से यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसको यूज़ फॉर कॉस्ट सेंटर बैंक से ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, अकाउंट मुझे डालना है कैश, क्योंकि क्वेश्चन में मैं पहले से बोला है कि कैश के थ्रू करना है। देन हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो फर्स्ट एक्सपेंस है हमारा टेलीफोन, टैक्स और फैक्स का। तो यहाँ पर हम इसे क्रिएट कर लेते हैं, ऑल्ट सी से हम यहाँ पे लेजर का क्रिएशन कर लेते हैं। टेलीफोन स्लैश फैक्स, तो ये मैंने डाल दिया। देन अब जो अंडर ग्रुप है तो ऑल्ट सी करके मैं यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर लेती हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो मैं इसे डाल देती हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और इसे एक्सेप्ट करा देती हूँ। देन यहाँ पे मैं कुछ नहीं करना है। देन जो अमाउंट है तो यहाँ पे मेरे पास 5000 का अमाउंट है वो एंटर कराती हूँ। देन अब आपकी जो 5000 रुपीज़ हैं वो किस तरह, किस ब्रांच, डिपार्टमेंट, मैनेजर और मोबाइल नंबर, तो उसकी डिटेल मुझे यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले ब्रांच, तो ब्रांच है हमारी कोलकाता 5000। देन है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट है हमारा अकाउंट। देन मैनेजर, तो मैनेजर है हमारा रीजनल। इसी तरह मोबाइल नंबर तो 94, इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह से अगर अगला एक्सपेंस है ऑल्ट सी करते हैं। तो ऑल्ट सी करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो एक्सपेंस है वो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम जाते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं। तो देन अगेन इसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर ही मैं इसे डाल देती हूँ। इसका अमाउंट था हमारा 6000। देन अगेन सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे कि ब्रांच है हमारी मुंबई 6000। देन डिपार्टमेंट है हमारा मार्केटिंग। देन मैनेजर है हमारा सेल्स। देन मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से
इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये हमारा कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को बनाने का तरीका था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।